हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कुछ एक नया पैटर्न देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 नए पैटर्न्स आए हुए हैं जो आईबीपीएस में, एसबीआई में, पीओ बैंक क्लर्क, जितने भी एग्जाम्स हम लोगों के अभी तक हमने देखा है उनमें ये पैटर्न्स आए हुए हैं। देख लेते हैं इनको। पहले हिंदी मीडियम देख लेते हैं एक बार। कहता है सांकेतिक भाषा में 0 को डॉट व 1 को एस्ट्रिक लिखा जाता है। कोई भी अंक इन 2 प्रतीक जो सिंबल्स हैं इनके अलावा कोई और प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि एक अपने बाईं ओर स्थान बदलता है तो वह अपने आप का दोगुना हो जाता है। इस प्रकार 0 को लिखा जाता है डॉट, 1 को लिखा जाता है एस्ट्रिक और 2 को लिखा जाता है एस्ट्रिक डॉट, 3 को लिखा जाता है एस्ट्रिक एस्ट्रिक, 4 को लिखा जाता है एस्ट्रिक डॉट डॉट, और आगे भी ऐसे ही। लॉजिक क्या है ये हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग इस लॉजिक को फॉलो करके इनके बनाएंगे डायग्राम्स की किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे ये यहां पे लॉजिक है, ठीक है। इस लैंग्वेज से ज्यादा कुछ खास समझ आ नहीं रहा है, आ रहा है यहां लॉजिक से, ठीक है। लॉजिक को देख लेते हैं एक बार। पहले इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लें। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 0 is coded as dot and 1 is coded as asterisk. Numbers do not have any other sign and any other above 1 is written by using either of the 2 symbols. If the value is doubled, it itself moves left 1 place in this way. यहां से कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां का देखेंगे और इस लॉजिक पे एक बार हम लोग बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिक है क्या, ठीक है दोस्तों। इस लॉजिक को एक बार देख लेते हैं। एक बार लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों। 0 डॉट 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक डॉट 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक और 4 एस्ट्रिक डॉट डॉट, ठीक है। कैसे? यहां पे 0 1 एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक 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 डॉट डॉट, आगे क्या आएगा? कंफ्यूजिंग है। एक काम करो, इसको कुछ ऐसे बनाओ। 1 2 4 8 16 32। जैसे जैसे अपने लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ये डबल हो रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, 16, 16 से 32 और आगे भी ये ऐसे ही मूव होगा, ठीक है। जहां जहां पे ये डिजिट है 32 16 8 4 2 1, वहां वहां तो होगा एस्ट्रिक, और जहां पे वैकेंट रह जाएगी वहां पे होगा डॉट। कैसे? जैसे बोला गया 0, अब 0 का तो है ही। अब आया 1, 1 का यहीं पे ही आ जाएगा ना, मतलब 1 क्या होता है? 1 प्लस 1 कुछ नहीं, यानी कि 1 का 1। अब आई बात 2 की। 2 को 1 प्लस 1 लिखने की बजाय हम डायरेक्टली 2 भी तो लिखेंगे क्योंकि 2 आया हुआ है। अब बात आती है 3 की। आपको यहां से क्या समझ में आएगा? मैं 3 को 2 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं इस फॉर्मेट के लिए, और दोनों के लिए क्या बनेगा? एस्ट्रिक एस्ट्रिक। 4 को मैं 4 ही लिखूं। मैं क्यों लिखूं 1 प्लस 2? क्योंकि फिर से 1 1 करना पड़ेगा। 1 को सिर्फ एक बार ही तो यूज करेंगे। 1 2 4 6 4 8 16 32, इस फॉर्मेट को यूज करके चलना है आपको, ठीक है। तो 4 को एज इट इज लिखो, ठीक। 4 और 2 प्लेसेस जाएंगी, ये 2 का जाएगा और ये किसका जाएगा? 1 का जाएगा, क्योंकि हम लोगों को 1 2 4 ये तीसरे वाला प्लेस पे लिखा है ना हम लोगों ने, तो बाकी को क्या करना पड़ेगा? खाली। तो ये क्या हो गया? एस्ट्रिक, और ये दोनों क्या बन गए? डॉट डॉट। अब जैसे 5 की बात कर लेते हैं। 5 कैसे लिखा जाएगा? 4, 2 आएगा नहीं इसमें, इसमें 1 आएगा फिर, है ना। तो ये 4 और 1 कितना हो गया? 5। यहां पे बना एस्ट्रिक, यहां पे बनी डॉट, और यहां से फिर पे क्या बना? एस्ट्रिक। बात क्लियर हो गई? जैसे 6 की देख लेते हैं। 6 कैसे बनेगा? 4
2 और एक वाला क्या रह जाएगा, खाली। तो यहां पे क्या बनेगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक और डॉट। आई होप कि आपको ये अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए इसमें। जैसा आप लोगों के सामने दोस्तों ये क्वेश्चन है कि इफ एस्ट्रिक 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 ये किसी एक नंबर का कोड होगा, इज मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक एस्ट्रिक ये किसी दूसरे नंबर का कोड होगा, देन द प्रोडक्ट इज, यदि एस्ट्रिक 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 को एस्ट्रिक एस्ट्रिक से गुणा किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है मुझे एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, यहां से शुरू करो। ये 1 होगा, ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 4, क्योंकि कोई भी जगह क्या नहीं है, खाली नहीं है। तो टोटल कितना हुआ ये 7। अब बात करते हैं दूसरे की, एस्ट्रिक एस्ट्रिक ये भी 1 और यहां पे 2, तो ये कितना हो गया 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 21। अब इस 21 को डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, 16 है ना सबसे बड़ा, उसके बाद क्या करेंगे ऐड 4 और फिर क्या ऐड करेंगे 1। लेकिन करेंगे किस फॉर्मेट में वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, करेंगे इस फॉर्मेट में 1 2 4 8 16, आगे तो कुछ है ही नहीं। अब देखो हम लोगों ने 21 को तोड़ा है 16 + 4 + 1 में, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में चेंज कैसे करेंगे। यहां पे 16 8 हमने यूज नहीं किया तो इसकी जगह पर रख लो 0, हमने 4 भी यूज किया तो 4, हमने 2 यूज नहीं किया तो 0 और हमने 1 भी यूज किया तो 1। अब जहां जहां पे 16 4 1 जिस तरीके की डिजिट है वहां पे तो बना दो एस्ट्रिक, और जहां पे 0 किया है वहां पे बना दो डॉट। तो आपने देखा हम लोगों का कोड क्या निकल के आया, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, और ये ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाउ कैन वी कोड 20% ऑफ 45। 45 का 20% हम किस प्रकार से कोड करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। देखते हैं, हाउ कैन वी कोड 20% ऑफ 45। 45 का 20% किस प्रकार से लिखा जाएगा। पहले तो 45 का 20% निकाल लीजिए। कितना आ गया 9। अब 9 को कैसे लिखेंगे 8 + 1, लेकिन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे और कहां पे हम लोगों ने यूज करना है, सिर्फ 8, यहां पे 0, यहां पे भी 0 और यहां पे 1। तो एस्ट्रिक डॉट डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक बार और इसको देख लेते हैं। अगर कुछ और डिजिट दिया होता, सपोज यहां पे दिया होता 25% ऑफ 80, तब आप क्या करते, यहां पे क्या दिया होता 25% ऑफ 80। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं। पहले तो 80 का 25 निकाल लीजिए, कितना टाइम्स 20। ठीक है, और 20 को कैसे लिखेंगे आप 16 + 4, लेकिन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे 16 8 4 2 1, और बनाएंगे कैसे इसको, यहां पे 16, यहां पे 0, यहां पे 4, यहां पे 0 और यहां पे 0। तो एस्ट्रिक यहां बनेगा, यहां बनेगा डॉट, यहां एस्ट्रिक बनेगा, यहां बनेगा डॉट, और यहां पे भी क्या बनेगा डॉट, और ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी सीरीज में आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से कि यदि एस्ट्रिक 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 को एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक एस्ट्रिक में जोड़ा जाए तो सम क्या होगा। ठीक है, इसको अगर इसमें जोड़ा जाए तो सम क्या होगा। पहला काम क्या होता है, इस कोड को डिकोड करना, और ये हम लोगों के पास में है एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, यानी 1 2 4 ऐड किया तो कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। अब यहां पे आ जाइए आप, ये दिया हुआ है हम लोगों को एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ये है 1 2 0, 4 की जगह पे 0 आ गया ना, और यहाँ पे क्या आएगा 8, यानी ये कितना हो गया 11। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास में, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इस 18 को चेक कर लेते हैं हम एक बार। 18 को किस तरीके से लिखेंगे, 16 प्लस 2, तो यहां पे देखते हैं फॉर्मेट 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 का है, और 16 पे यहाँ पे 16, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा क्योंकि यूज ही नहीं किए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे फिर से 0, और आंसर बनेगा एस्ट्रिक डॉट डॉट एस्ट्रिक डॉट। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी को ही क्या करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। अगर मुझे कुछ और दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे भी डॉट दिया होता, यहाँ पे भी डॉट दिया होता, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। चेंज कैसे होता, यहाँ पे डॉट बनता, डॉट किसकी जगह पे बनता, 2 की जगह पे, यानी कि 0 हो जाता, और यहाँ कितना आ जाता 5। अगर इस डॉट को मैं चेंज करके यहां कर दूं तो क्या होता, ये डॉट यहां से चेंज होके यहां आ जाता, और डॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है 0, और यहाँ पे क्या आता फिर 4, तो ये कितना हो जाता 13, और फिर से कितना हो गया 18, और 18 का कोड आप लोग लिख ही लेंगे, या कुछ भी जिस तरीके से भी चेंज किया जाए उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के दोनों नए पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 न्यू पैटर्न की दोनों वीडियोस मैंने डाल दी है। इसके अलावा जो बेसिक्स कोडिंग डिकोडिंग है वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। आप एक बार, अगर आपने वो नहीं बेसिक्स को क्लियर किया है, अगर वे वीडियोस नहीं देखी है, तो एक बार आप चैनल पे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप वहां से उनको देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाए कोडिंग डिकोडिंग के, और नए पैटर्न्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक चीज और मैं सोच रहा हूं नहीं ये करनी, कि मैं बोर्ड की बजाय अगर कॉपी पे टीच करूं, तो मैं सोच रहा हूं कि वो ज्यादा सूटेबल होगा। मैं इस बारे में आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि बोर्ड पे ज्यादा अच्छा होगा या फिर कॉपी पे। जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट या मेल करके बता दीजिए कि किस तरीके से मैं उसको कैरी करूं। अभी टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके पहले मैं कंप्लीट व्यूज जान लूं कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाता है या फिर कॉपी पे आपको समझ में आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो, या फिर मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, वहां से भी आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएंगे जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप लोगों को परमानेंटली वीडियोस क्या होती रहे, मिलती रहे कंप्लीटली। जितना भी नोटिफिकेशन है, जो भी नई वीडियोस में अपडेट करता हूँ, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी हो वीडियोस को आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि एक अच्छे नए नए पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, ताकि हम लोग कहीं भी डिफीट ना हो। तो इसी उम्मीद में आप लोगों को मैं आपका दोस्त हितेन अलविदा कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।